अब हमें देखना है कि tan की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल पे होती है। समझ गए? tan की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल पे होती है ये देखना है। तो ध्यान से देखेंगे। देखो इसके लिए मैं क्वाड्रेंट एंगल बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखना। 0 आपको पता ही है π/2 होता है। ये पाई होता है। ये हो गया हमारा 3π/2। ये हो गया 2π। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये थर्ड होता है। ये फोर्थ होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कोसेक वाला पॉजिटिव होता है सेकंड वाले में। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है। हमें ये देखना है कि tan x की वैल्यू देखो 0 से 2π के रेंज में ही लेना है हमें। तभी मैंने 0 से 2π लिखा रखा है क्योंकि उसने x जो है पहले ही बता दिया था। आपको 0 से 2π के बीच का लेना है, इससे बाहर नहीं जाना। समझ गए? अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात। अब मुझे देखना है कि tan की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल में होती है। सबसे पहले तो हमें पता है जो tan की वैल्यू 1 होती है वो tan π/4 में होती है। 45 में होती नहीं होती। दूसरा देखो हमें 1 वैल्यू किस में मिलेगी, हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी। क्यों मिलेगी कह रहा हूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट में? इसलिए मिलेगी क्योंकि हमें tan की वैल्यू पॉजिटिव इसमें होती है। देखो इसमें तो साइन और कोसेक नेगेटिव होता है। सही। साइन इसमें तो देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। सॉरी, साइन वाला पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो tan वाला क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। इस वाले क्वाड्रेंट में भी देखो cos और sec पॉजिटिव होता है। cos और sec पॉजिटिव होता है, tan वाला नेगेटिव मिलेगा। हमें 1 जो है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। सही है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगी? देखो इसमें tan वाला पॉजिटिव होता है। सही है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में मिलेगी हमें पॉजिटिव वैल्यू tan की, यानी कि एक वैल्यू इसमें मिलेगी। सही है। tan π/4 तो हमें मिल ही गया, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया हमें। सही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। tan π/4 वहां से मिल गया। दूसरा 0 से 2π के बीच में 0 से 2π लेना है ना हमें। 0 से 2π के वैल्यू में हमें थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा मिल रहा है जिसमें हमें tan की वैल्यू 1 मिल सकती है। देखो और क्वाड्रेंट में जो है tan की वैल्यू नेगेटिव जाएगी। अगर -1 होता तो मुझे इन दोनों में मिल सकती थी, क्योंकि मुझे tan की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो वो इस क्वाड्रेंट में मिलेगी क्योंकि इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं। समझ गए? अब इसमें एंगल आते कैसे हैं? देखो इसमें जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट है इनमें π+θ करके आते हैं। सही है। इसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल चलते हैं π+θ करके चलते हैं। तो क्या हो जाएगी? देखो tan π+ का π/4, यानी कि इस एंगल पे मुझे π+ π/4 पे मुझे क्या मिलेगा? tan की वैल्यू 1 मिलेगी। सही है। अब आगे तो कुछ है नहीं क्योंकि 2π तक जाना था मुझे। 2 मिल गया। देखो tan की वैल्यू 1 किस में मिलेगी? tan π/4 में। दूसरा है tan π+ π/4 में। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई मेरे पास? देखो